बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर कुछ इस तरह की तफसीलात हैं जहाँ से आपको और मुझे आइडिया होता है कि इमरान खान साहब किस कदर मजबूत खड़े हुए हैं अभी भी जेल के अंदर, और अपने नज़रियात और अपने इक़दार के साथ कि जनाब कोई डील करके, कोई मामलात तय करके जेल से बाहर नहीं आऊँगा। और इवेंचुअली वो जो सारा कम्युनिकेशन थी जो इमरान खान साहब के साथ जिस चैनल से की गई, जिसने कोई ऑफ़र्स की, वो डिटेल्स भी जो हैं वो अब आहिस्ता-आहिस्ता बाहर आना स्टार्ट हो गई हुई हैं। बिफोर इट कि मैं उन डिटेल्स की जानिब आऊँ, बैकग्राउंड मेरे नज़दीक इन डिटेल्स का ये है कि 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत की हो चुकी हैं मुज़ाकरात की। तीसरी नशिस्त होनी थी। तीसरी नशिस्त से पहले शर्त ये रखी गई थी कि इमरान खान साहब से खुले माहौल में मिलने की इजाज़त दी जाए मुज़ाकराती कमेटी को। मुज़ाकराती कमेटी जाकर डायरेक्टली इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेकर बाहर आकर उसके बाद फिर मुज़ाकरात करे और डिसाइड करे कि जी आगे चीज़ों को लेकर कैसे चलना है। लेकिन वो इमरान खान साहब की जमात के लोगों की, उनकी मुज़ाकराती कमेटी जो है, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। उसके बाद एट वंस वो इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पिन्हा थी, वो इन्फॉर्मेशन जो अभी तक इनसाइडर थी, जिसका पार्टी के चंद लोगों के अलावा, नून लीग के चंद लोगों के अलावा, तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के अलावा आपको और मुझे नहीं पता था, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होना स्टार्ट हो गई है। 2-3 बड़े इवेंट हुए हैं आज के इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के हिसाब से, उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इसमें थोड़ा-सा आज ये भी बात करते हैं कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अक्सर कॉम्प्रोमाइज़्ड कहते हैं, वो लोग किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़्ड भी हैं। सबसे पहले एक खबर हवा में उड़ती फिर रही थी बड़े दिनों की कि जनाब इमरान खान साहब को कहा गया कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान साहब नहीं हुए, डील हो रही थी, वो इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दी है। अब इसके ऊपर लंबी चौड़ी सहाफ़ियों की तादाद जो थी, उन्होंने ट्वीट्स की, उन्होंने व्लॉग्स किए, उन्होंने आकर आपको और मुझे बताया कि ऐसी कोई डील नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने ऐसी कोई डील इमरान खान को ऑफ़र नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि बनी गाला शिफ्ट करेंगे। दे मेड श्योर कि वो एक ही टाइम के ऊपर ट्वीट्स हों, ठीक है? और उसके बाद फिर व्लॉग्स आते गए 1, 2, 3, 4 करके जनाब कि कोई डील नहीं हुई। किसी ने इमरान खान को नहीं कहा कि हम तुम्हें बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं एवरीथिंग। अब जब तक वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एक तरफ से आप जब तक डिनायल देंगे कि बैकएंड पे क्या चल रहा था, कोई भी इसको ऑन नहीं करता क्योंकि वो बैकएंड पे थे, तो उसके बाद फिर आगे मुज़ाकरात आगे नहीं चलते। तो फिर वो जो बैकएंड पे इन्फॉर्मेशन थी, वो पब्लिक होना स्टार्ट हो गई। कैसे? आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, उनसे साहबियों ने पूछा कि जी ये लोग एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो बार-बार आ रहा है कि आपसे कोई बात नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो कौन ये ऑफ़र लेके आया था आपके पास? और मेरे माइंड में, या इसकी फिर एक क्रेडिट दूँगा कि हमारे एक सहाफ़ी हैं अदील राजा साहब, वो इसके बारे में पहले ही उसी दिन ब्लॉग कर चुके हुए थे जब ये सारी कम्युनिकेशन चल रही थी। उनका कोई सोर्स था बहुत तगड़ा, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन उसी दिन रिवील कर दी थी। तो अलीमा खान साहिबा ने सहाफ़ियों के सामने ये इन्फॉर्मेशन रखी कि बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफ़र इमरान खान साहब के पास उनकी अपनी पार्टी के साहब सीएम केपी के जनाब अरयमीन गंडापुर साहब लेकर आए थे कि आपके लिए ये ऑफ़र टेबल पे है कि अगर आपको बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, कि वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, मैं मुकम्मल कर लूँ इन्फॉर्मेशन, फिर इसके ऊपर तज्ज़िया भी करते हैं कि क्या अली अमीन कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, या वो लोग जो मुज़ाकरात में बैठते रहे और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करके इमरान खान साहब के पास लेकर पैगाम जाते रहे, क्या वो लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं? तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। 26 नवंबर या 24 नवंबर वाले एहतजाज से पहले आपने और मैंने ये भी सुना था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा सकता है। ये खबरें हवा में थीं, ये खबरें वाइडली डिस्कस हुईं कि अगर एहतजाज को पोस्टपोन 24 नवंबर वाले को कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जा सकता है। उसकी कीमत भी इमरान खान साहब ने पे की, उनकी पार्टी ने, पाकिस्तानियों ने उसकी कीमत भी पे की है। वहाँ पर गोली चली है, वहाँ पर शहादतें हुई हैं, वहाँ पर व्हाट नॉट, वो सारी कीमत भी पे की है। फिर सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग 26 नवंबर के बाद भी गिरफ्तार हुए, जस्ट लाइक 9th मई। लेकिन ये वार्न किया गया था। ज़रा सीक्वेंस समझना है आपने। इमरान खान साहब फाइनल कॉल देते हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज है। उससे पहले मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। अब मुज़ाकरात कौन करता है, किसके थ्रू पैगाम जाता है, ये आज शेर अफ़ज़ल मरवत ने नदीम मलिक साहब के शो के अंदर बताया है। मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, मैसेज जाते हैं, इमरान खान साहब नहीं मानते। उसके बाद फिर वार्न किया जाता है कि जनाब किसी भी हद तक जाके आपको रोका जाएगा, और फिर किसी भी हद तक जाकर तहरीक इंसाफ को रोका गया डी चौक पहुंचने के लिए। अब वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर। तो आज शेर अब्दुल मरवत साहब ने नदीम मलिक साहब के शो के अंदर ये रिवील किया है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये ऑफर की थी कि जनाब स्टैब्लिशमेंट के और हुकूमत के बिहाफ के ऊपर। आपको देखिए वो मोहसिन नकवी साहब, बहुत बारीक सी लाइन है स्टैब्लिशमेंट में और हुकूमत में समझने के लिए। मेरे नज़दीक तो वो स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं,
ही वर्क्स विद स्टैब्लिशमेंट और ही रिप्रेजेंट स्टैब्लिशमेंट, लेकिन चले फिर भी वजीर दाखिला भी हैं साथ, सो वो अब थोड़ा सा उनका एक लेवरेज मिल जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये पहली ऑफर की कि इमरान खान साहब को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू शेर अब्दुल मरवत साहब। एंड देन सेकंड ऑफर वाज कि ये मुज़ाकरात 2-3 हफ्ते पहले चल रहे थे, तो 20 नवंबर के करीब 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर, यही जो 24 नवंबर से पहले 2-3 हफ्ते पहले चल रहे थे, तो 20 नवंबर के आसपास इमरान खान साहब को रिहा भी किया जा सकता है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 8 वंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टेलीविज़न के ऊपर बैठकर अलीमा खान साहिबा, जो अलीमा खान साहिबा मीन्स वो खातून, शी डजंट नो एनी नॉनसेंस, वो शी मीन्स हर बिजनेस। वो उन खवातीन में से या उन लोगों में से नहीं है कि जो सिर्फ टीवी पे आने के लिए शौक पूरा, वो टीवी पे आती भी नहीं है, वो किसी टॉक शो में नहीं आती है, वो किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बात कर ले तो कर ले, तो उनको वो टीवी का शौक, मीडिया हाइप या कोई खबरों की जिनत बनना अलीमा खान साहिबा को, शी डजंट लाइक इट एनीवे, तो शी मीन्स बिजनेस। तो उन्होंने अगर ये बताया है कि अलीम खान सीएम केपी के अली मीन गंडापुर साहब जो है वो पैगाम लेकर गए थे, फिर उसके बाद शेर अब्दुल मरवत साहब एक ही दिन के अंदर दो फोड़ते हैं खबरें कि जनाब पहला बनी गला शिफ्ट करने का भी मोहसिन नकवी साहब ने ऑफर किया था, फिर 3 हफ्ते के अंदर रिहाई का भी मोहसिन नकवी साहब ने ऑफर किया था। सो दैट मीन्स कि एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। सवाल यहाँ पर दो पैदा होते हैं, उस टाइम के ऊपर निगोशिएट कौन कर रहा था? अली बिन गंडापुर मैसेजिंग कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान के दरमियान। सेकंड टाइम के ऊपर जब मोहसिन नकवी साहब ऑफर करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर निगोशिएट कौन कर रहा है, उस टाइम के ऊपर मैसेजिंग कौन कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू शेर अब्दुल मरवत साहब, अरेंजमेंट्स या कह लीजिए बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो अली बिन गंडापुर साहब की है, और मुज़ाकरात चल किस रहे हैं? दो बैरिस्टर साहबान के, बैरिस्टर सैफ साहब के और बैरिस्टर गौहर साहब के, जिनके दरमियान चल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ। सो अब आपने थोड़ा सा आज की सारे मामलात के ऊपर रिवर्स गियर लगाना है, और बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट्स आज की, सिर्फ आज के दिन की आपने याद करनी है। बैरिस्टर गौहर साहब आज सारा दिन कहते रहे कि जनाब कोई बात नहीं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, थोड़ा तातुल है, थोड़ा डिले आ रहा है, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। हर जिम्मेदारी जो इनके ज़िम्मे लगाई जाती है तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, ये हमेशा बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों पे, इसकी एक मोटी सी मिसाल है कि बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ पे खड़े हुए, इमरान खान साहब कहाँ पे खड़े हुए। कभी आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब की कितनी ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं जो उनके ट्विटर हैंडल से होती हैं। लेकिन ये मेरे नज़दीक कोई क्राइटेरिया नहीं देखने का कि कौन इमरान खान साहब की ज़ात से किस हद तक लॉयल है, ये मेरे नज़दीक देखने का क्राइटेरिया नहीं। इसकी एक दलील है मेरे पास। मैं अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा नाकिद रहा हूँ, आज भी नाकिद हूँ, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं इनके ऊपर तनकीद भी खुल के करता रहता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जिस कदर लंबा चौड़ा टेन्योर अवाम ने दिया है तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर फोकस अवाम की खिदमत होना चाहिए था। लेकिन हालात वाक़यात ऐसे हैं, विफाक पैसे नहीं देता, पॉलिटिकल मैस और है, वहाँ का वोटर डिमांड करता है इमरान खान साहब की रिहाई, तो शायद अली अमीन गंडापुर साहब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वहाँ पर करप्शन के एलिगेशन भी लगते होंगे, वहाँ पर सब कुछ होता होगा, सो उन चीज़ों के ऊपर मैं क्रिटिक हूँ अली अमीन गंडापुर का। व्हेन इट कम्स टू कि क्या अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो उनकी जमात बात करती है, आज की सारी कॉन्वर्सेशन अली अमीन गंडापुर साहब के रिगार्डिंग अलीमा खान साहिबा की, शेर अब्दुल मरवत साहब की सुनने के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंटली कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड भी आपको कह सकता हूँ कि जो जो कुछ माजी में होता रहा, ये इमरान खान साहब के नॉलेज में होता था। इमरान खान साहब की गो अहेड होना ना होना मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब के नॉलेज में ज़रूर होता था कि कौन किस लेवल पे क्या कर रहा है। एक और बड़ा इसमें इतराफ़ या एक और बड़ी इंफॉर्मेशन को कह लीजिए कि मुत्तफ़िक होना इंफॉर्मेशन से, आसमा शिराज़ी साहिबा से आप हज़ार दफ़ा इख्तलाफ़ कीजिए, बहुत पुरानी सहाफ़ी हैं, उनका नज़रिया या उनकी सपोर्ट किसी और के साथ या वो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ नहीं, वो आप लोगों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है, मैं उसके ऊपर कॉमेंट नहीं करता। आसमा शिराज़ी साहिबा ने भी आज एक ट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट करने की ऑफ़र की गई थी, लेकिन शर्त एक थी जिसके ऊपर मामलात आगे नहीं बढ़ सके, और वो शर्त थी वीडियो बनाने की। इस वीडियो बनाने के ऊपर भी पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई है, इसके ऊपर भी बहुत सारे ट्वीट्स और बहुत सारी खबरें चल चुकी हैं कि कोई लास्ट मोमेंट पे वीडियो रिकॉर्ड करवानी थी इमरान खान साहब ने, और वीडियो रिकॉर्ड करवाने पे ही बैक्ड आउट एंड ही सेड कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा। सारी चीज़ों के ऊपर आकर एक चीज़ के ऊपर मैं कंक्लूड अब इस पे करना चाहूँगा, इस एक पॉइंट के ऊपर, मल्टीपल ऑफर्स हुई नहीं हुई ये तो बहस ही खत्म हो गई हुई है ना। देखिए कोई आपको बताता है ना आके कि तो वो रोटी को, वो समझ लीजिएगा कि वो समझता है आप और मैं रोटी को चूची कहते हैं, कि जो आपको कहना कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, फौज कहती है नहीं मुज़ाकरात करने से, हुकूमत कहती है नहीं बात करनी है हमने इमरान खान, तो समझ लीजिएगा कि वो रोटी को चूची कहता है, वो समझता ये है कि हम रोटी को चूची कहते हैं। डील्स हुई हैं नहीं हुई मुझे नहीं पता उस चीज़ का,
एक चीज़ क्लैरिटी ज़रूर है, मल्टीपल टाइम्स इमरान खान साहब को ऑफर होने के बावजूद वो बंदा जिस जगह पे खड़ा था पहले दिन, गिरफ्तारी से पहले, रिजीम चेंज वाले सारे सिनेरियो के अंदर वो बंदा जहाँ पे खड़ा हुआ था, सिविलियन सुप्रीमेसी, अपने राइट्स, हकीकी आज़ादी एंड व्हाट नॉट, जो जो नारे तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब लगाते आए हैं, वो सारे के सारे नारों के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ। ही इज स्टैंडिंग टॉल, 1 इंच जो बंदा पीछे नहीं हटा। अब आप इसको कुछ भी कह लीजिए, अब आप इसको कह लीजिए कि इससे एक और एंगल भी, मैं तो इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जमात का हदफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब का हदफ अब कोई वज़ीर आज़म दोबारा बनना है, मुझे नहीं लगता। वज़ीर आज़म बनना होता तो 8 फरवरी के जिस तरह भी इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी साथ बैठना चाहती थी तहरीक इंसाफ के, डिवाइड कर लेते, 6 महीने साल पीपल्स पार्टी ने देंदे, 2-4 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रह लेते, 5 साल हुकूमत भी चलती रहनी सी है, चीज़ मसला भी कोई नहीं है, और फिर ये मिलकर रगड़ा लगाते नून लीग को। ही डिनाइड, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। सो ये कहानी उससे आगे जा चुकी हुई है। वो बंदा शायद अब वाकई में सिविलियन सुप्रीमेसी, वो हकीकी आज़ादी एंड ऑल, वो जो नारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो बाकी पार्टी लीडरशिप किस हद तक ओन करती है, किस हद तक नहीं ओन करती, मन नहीं पता। इमरान खान साहब ओन से, मतलब अभी वो अशर बाजवा साहब हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर एनालिस्ट हैं, वो बड़ा अच्छा उनके टूल्स और बड़ी अच्छी उनकी को कैलकुलेशंस हैं कि किसने किस तरह की ट्वीट्स की, कितने व्लॉग्स किए, किसके नाम क्या इस्तेमाल किया, सो वो कैलकुलेशन बड़ा अच्छी है उनकी। तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था कि पिछले कोई तकरीबन साल के अंदर गालिबन सिर्फ 5 दफ़ा मोहम्मद अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है, उन्होंने ट्वीट किया है इमरान खान साहब को। तो डिफरेंसेस हैं वहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस का एंड क्या है, और अली अमीन गंडापुर साहब क्या कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी कह रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर हैज़ ऑल द कॉन्फिडेंस ऑफ इमरान खान, इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद उनको हासिल है। बीच में अप एंड डाउन काफ़ी सारे आते रहे, और आज की मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को लेकर के अप एंड डाउन थे भी, अगर कोई डिफरेंसेस थे भी, तो वो भी कवर हो गए हैं, मामला आगे चल पड़े हैं उससे, क्योंकि सब ने एक तहैया कर लिया हुआ है कि इकट्ठे होकर इवेंचुअल जो टारगेट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रिहाई, तहरीक इंसाफ के लोगों को इंसाफ, और इमरान खान साहब की रिहाई। बिकॉज इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि एंड में मैं रिहा होऊंगा, जब तक मेरे सारे वर्कर जेलों में, मैं रिहा नहीं होऊंगा, मैं जेल से बाहर। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।